इधर तारकासुर ने तीनों लोकों पर अपना आधिपत्य जमा लिया, इंद्र को परास्त कर दिया। सब घबरा गए, त्राही त्राही मचने लगी। अब क्या किया जाए? भोले बाबा तो समाधि में बैठे हैं, पार्वती जी उनकी सेवा में लगी हुई हैं। अब भोले बाबा की समाधि नहीं खुलेगी, तब तक बाबा का विवाह नहीं होगा। अब क्या करें? देवताओं ने बाबा की स्तुति की, हे बाबा अपनी समाधि को खोलो। बाबा ने समाधि को नहीं तोड़ा। तब इंद्र ने कामदेव को आज्ञा दी कि जाओ बाबा की समाधि को भंग कर दो। और भगवत प्रेमियों, कामदेव ने अपने 5 बाणों को शंकर भगवान के ऊपर चला दिया। चारों तरफ हरियाली छा गई, बसंत ऋतु आ गई, मनमोहक दृश्य हो गया, सुगंधी फैलने लगी। बाबा तो ध्यान में बैठे हैं, कामदेव रति के साथ में नृत्य करने लगा, बाबा की समाधि को भंग करने का प्रयास करने लगा। एकदम से बाबा ने देखा ये कामदेव मेरी समाधि को भंग करने आया है। उसी समय बाबा ने भगवत प्रेमियों अपने तीसरे नेत्र को खोला और उस तीसरे नेत्र में से अग्नि निकली। उस अग्नि से कामदेव जल के भस्म हो गया। जहां राम तह काम नहीं, जहां राम है वहां काम प्रवेश नहीं कर सकता, और जहां काम है वहां राम नहीं आ सकते। अरे एक कुर्सी पर एक ही व्यक्ति तो बैठेगा ना, कुर्सी एक है तो एक ही तो बैठ पाएगा। अब किसी को गोद में बिठाओ, वो बिठाने में बिठाना थोड़ी है। अब शरीर तो हमारा एक है, अब इस शरीर में या तो राम रह सकते हैं या काम रह सकते हैं। और जहां राम एक बार प्रवेश कर जाते हैं उसके जीवन में से काम निकल जाता है, और जहां काम प्रवेश कर जाता है उसके जीवन में से राम निकल जाते हैं। देखिए, काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, पाखंड, ये जो सब चीजें बनी हैं ये करने के लिए बनी है। हम कहते हैं क्रोध मत करो, फिर क्रोध बनाई क्यों? लोभ मत करो, लोभ बनाई क्यों? काम पैदा मत करो, फिर काम बनाई क्यों? देखिए भगवत प्रेमियों, ये सब चीजें समय के अनुसार बनाई गई। जहां क्रोध करने की आवश्यकता है वहां क्रोध करो। कई भगवत प्रेमी होते हैं, वो जगते ही क्रोध करने लग जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लग जाते हैं। क्रोध की कोई बात नहीं है तो भी उन्हें क्रोध आ जाता है। जहां आवश्यक है वहां हमें क्रोध करना चाहिए, जहां आवश्यक है वहां काम पैदा होना चाहिए, जहां आवश्यक है वहां लोभ होना चाहिए। इसलिए अपने जीवन में राम को बिठाओ, अपने जीवन में कन्हैया को बिठाओ, अपने जीवन में शंकर भगवान को बिठाओ। और भगवत प्रेमियों, जब हमारे जीवन में भोले बाबा बैठ जाएंगे, जब हमारे जीवन में शंकर भगवान बैठ जाएंगे, तब हमारे जीवन का काम समाप्त हो जाएगा। इसलिए अपने हृदय में राम रूपी रस को प्रकट करो।